यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं ही परमात्मा हूँ। अनंत गुणों का घनपिंड चैतन्य परमात्मा स्वयं में परिपूर्ण हूँ। चैतन्य परमात्मा की परिपूर्णता में मेरी परिपूर्णता में परद्रव्य और प्रभाव का प्रवेश तीन लोक तीन काल में संभव नहीं। स्वभाव ही परिपूर्ण है, स्वभाव ही अखंड है, स्वभाव ही अभेद है, स्वभाव ही एक है। ऐसा में चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत गुणों की एकता रूप ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा अनंत देह धारण किए और अनंत देह छोड़े, मगर मैंने नहीं ये सुनते ही भाव यह ग्रहण हो कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, कि जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता परद्रव्य को तो ग्रहण नहीं करती, पर भाव को तो ग्रहण नहीं करती,
जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, ध्रुव चैतन्य सत्ता में ढलने वाली निर्मल पर्याय को भी ग्रहण नहीं करती। अनंत देह की, अनंत क्रियाएं, अनंत भव भ्रमण के दौरान हुए अनंत विकल्प, जिन विकल्पों में से एक भी विकल्प को जिस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता ने ग्रहण नहीं किया, जिस त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता ने एक विकल्प को ग्रहण नहीं किया, यह तो दूर, स्वभाव ही ऐसा है कि पर को ग्रहण न कर सके। स्वभाव ही ऐसा है कि स्वयं की परिपूर्णता में अवकाश नहीं होने से किसी पर को अंतर में ग्रहण ही न कर सके, ऐसा भगवान आत्मा पर्याय आनंद भोगती है द्रव्य में लीन होकर के। पर्याय निर्विकल्प होते हैं द्रव्य में अभेद होकर के, मगर द्रव्य आनंद नहीं भोगता। द्रव्य में अतीन्द्रिय आनंद का सागर नहीं उछलता, जो स्वयं आनंद घन है। उछलना यह पर्याय में होता है और मिटना भी पर्याय में होता है। सागर की तरंग का उठना और सागर की तरंग का शांत होना वह सागर के ऊपर होता है, सागर की गहराई में नहीं। गहराई में तो शांत सागर है। मैं चैतन्य सागर सदैव शांत हूं। मैं चैतन्य सागर सदैव घन हूं। यह चैतन्य तत्व की घनता, यह आनंद की घनता। सागर में जो पानी अभी बिल्कुल तल पर है, जो शांत है, वह शांत पानी भी कभी ऊपर आ सकता है। और जो सागर की तरंगों में अभी ये उछल रहा है, ऐसा पानी, जिन पानी के परमाणु सागर के तल पर भी जा सकते हैं, वर्तमान की यह स्थिति है कि जो परमाणु सागर के तल पर है वे शांत है, जो परमाणु सागर की तरंगों पर है वे अशांत है। उनमें परिवर्तन आ सकता है, तरंग नीचे जा सकती है, नीचे के परमाणु ऊपर आ सकते हैं, मगर सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की यह श्रद्धा कि जो पर्याय में तरंग उठी, जो अतीन्द्रिय आनंद की तरंग उठी, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला, मगर वह अतीन्द्रिय आनंद की तरंग, वह पर्याय एक समय के लिए भी द्रव्य में जा ही नहीं सकती। ध्रुव चैतन्य परमात्मा में वह जा ही नहीं सकती। यह ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व यह मैं हूं। दुख तो दूर होता है, आनंद प्रकट होता है, मगर दुख को दूर होना इससे आनंद नहीं है। दुख का दूर होना ये आनंद का कारण नहीं है। ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व जो द्रव्य में अनंत वैभव है, वह अनंत वैभव ही पर्याय में उछलता है, फिर भी खाली नहीं होता।
क्योंकि द्रव्य में से वह आनंद उछलता है, यह भी कहने की बात है। यह भी एक व्यवहार है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसमें से आनंद उछलता ही नहीं। जो आनंद स्वरूप है, यह आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से पर्याय में सहज निर्विकल्प पना प्रकट होता है। पर्याय सहज निर्विकल्प होती है। तुम भावना भाते हो कि मुझे विकार से छूटना है। किन के प्रति होता है यह विकार का भाव? तुम कहो कि क्रोध का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, ये क्रोध से छूटना है। मुझे शत्रु के प्रति क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, मुझे क्रोध से छूटना है। ज्ञानी की दृष्टि निराली है। ज्ञानी क्रोध से छूटना चाहते हैं ऐसा नहीं, ज्ञानी शत्रु से छूटना चाहते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि तुम जिनसे छूटना चाहते हो उनकी ओर तुम्हारा ध्यान जाता है। शत्रु से छूटना है, क्रोध से छूटना है। और जब तुम्हें ये विचार आया ना कि क्रोध से छूटना है, तो विकल्प हुआ क्रोध का। तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में क्रोध ज्ञेय बना। शत्रु से छूटना है तो ज्ञान की पर्याय में शत्रु ज्ञेय बना। तुम जिनसे छूटना चाहते हो वही संयोग, वही संयोगी भाव ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं। और ज्ञानी न तो शत्रु से, न तो शत्रुता से, न तो संयोग से, न तो संयोगी भाव से छूटना चाहते हैं। अंतर में ज्ञायक देव पर दृष्टि जाते ही क्रोध का विकल्प रहता ही नहीं है, अवकाश नहीं रहता। एक ही समय है। एक समय की पर्याय में परिपूर्ण ज्ञायक देव पर दृष्टि जाते ही, एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव ध्यान का ध्येय होते ही, क्रोध के विकल्प को उत्पन्न करना, क्रोध के विकल्प को दूर करना, वहां ध्यान ही नहीं जाता, वहां दृष्टि ही नहीं जाती, क्रोध का विकल्प ही नहीं होता। ये विभाव से छूटने का उपाय है। पर को और पर्याय को एक समय के लिए भी बदलने का भाव नहीं रहता। बदलने का भाव तो तब रहे कि जब वह तुम्हारी दृष्टि उन पर जाए। दृष्टि जाए तो बदलने का भाव आए न। तुम्हें याद ही न आए किसी वस्तु की। रसोई घर में गैस जल रहा है और वह जो जलता हुआ गैस तुम्हें बुझाना है, मगर तुम अपने साथीदार के साथ तुम इतने मस्त होकर के बैठे हो और कोई तुम्हें पूछे कि वह गैस तुमने बुझाया कि नहीं, वह जो आग जलती थी उस आग को तुमने बुझाया या नहीं? तुम कहो याद ही नहीं आया, मेरा ध्यान ही वहां न गया। बुझाने की बात तो दूर, ध्यान ही वहां न गया। ऐसा ही ये विकार के भाव को दूर करना, वो जलती हुई अग्नि को बुझाना अर्थात पलटाना, वहां कुछ बदलना। वो बदलना तो तब हो, बदलने का विकल्प भी तब हो यदि तुम्हारे पास अवकाश हो। जितना समय तुम्हारे पास है, तुम अपने साथी के साथ इतने मस्त हो कि वो तुम्हारा पूरा समय उसमें गया कि अवकाश ही नहीं रहा कि वहां आग को बुझाना है। एक समय का ये ध्यान, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, कि जिस निर्विकल्प अनुभूति में उपयोग अंतर्मुख होता है, उपयोग में उपयोग जानने में आता है,
त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव ही ज्ञान का, ध्यान का, श्रद्धा का विषय बनता है, उस समय विकार को दूर करने का भी विकल्प नहीं, विकल्प को दूर करने का विकल्प नहीं। विकल्प को दूर करने का विकल्प तो दूर, निर्विकल्प अनुभूति का भी विकल्प नहीं, वरना पर्याय का विकल्प हो गया। निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो, उसका भी विकल्प नहीं। इतनी इतनी अलिप्तता और अरुचि, सिर्फ जाना, ज्ञान में सहज प्रतिबिंबित हुआ, मगर तुम्हें उनमें रुचि न हो। ऐसा सम्यक दृष्टि भोगों को भोगते हैं, वो भोग में ज्ञानी की रुचि नहीं होती। ये जो तुमने सुना, पूज्य गुरुदेव श्री ने ये पुकार जो की इस पंचम काल में, कि ज्ञानी भोगों को भोगते हैं मगर भोगों में ज्ञानी की रुचि नहीं होती, वह बात निराली है। इस सम्यक दृष्टि भोगों को भोगते हैं, सम्यक दृष्टि का भोग तो होता है, मगर भोग के काल में भी सम्यक दृष्टि की दृष्टि भोग पर नहीं होती, सम्यक दृष्टि की रुचि भोग पर नहीं होती। इसका भाव कि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानी को भोगते हैं, 6 खंड के वैभव को भोगते हैं, मगर भरत चक्रवर्ती की दृष्टि भोगों पर नहीं है, ऐसा नहीं। भाव यह है कि सम्यक दृष्टि भोगते हैं, सम्यक दृष्टि निर्विकल्प अनुभूति के काल में प्रकट हुआ अतीन्द्रिय आनंद जो है, वो आनंद को भोगते हैं, मगर आनंद को भोगते समय सम्यक दृष्टि की दृष्टि वो आनंद के भोग पर नहीं जाती। इंद्रियों के सुख की तो बात ही नहीं, इंद्रियों के विषय के भोग की बात ही नहीं। यहां तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव के आश्रय से पर्याय में प्रकट हुआ अतीन्द्रिय आनंद, वह अतीन्द्रिय आनंद का भोग जहां पर्याय में होता हो, फिर भी वो अतीन्द्रिय आनंद का भोग ज्ञान का विषय ही बना रहे, और वह अतीन्द्रिय आनंद का भोग दृष्टि का विषय न बने। वह अतीन्द्रिय आनंद के भोग में एक समय भी रुचि न हो, और अतीन्द्रिय आनंद का भोग रहे। कैसे रहता है कि वह इसलिए ही रहता है कि रुचि अतीन्द्रिय आनंद के भोग पर नहीं रहती, क्योंकि त्रिकाल ध्रुव आनंद घन को छोड़ करके एक समय के अतीन्द्रिय आनंद की ओर दृष्टि करे कौन? जहां मूल केंद्र पाया, जहां मूल ऐसा ध्रुव चैतन्य पाया, आनंद घन पाया, फिर वहां दृष्टि जाए कैसे? विकल्प के अंश की ओर तो दृष्टि नहीं जाती, निर्विकल्प आनंद पर भी दृष्टि नहीं जाती। ऐसा चैतन्य परमात्मा, ये जागृति की चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये तत्व विचार करते करते आत्मा में जो कषाय भावों की मंदता हो, तुम्हें अब कहीं रुचिकर न लगे। अब तुम्हें दुकान पर जाना अब अच्छा नहीं लगता, अब तुम्हें पार्टी में जाना, भोगों को भोगना अच्छा नहीं लगता, मगर यहां ये कहते हैं कि वो कषायों की मंदता है भगवान। वो कषायों की मंदता वाला जो तुम्हारा इंद्रिय सुख, वो भी इंद्रिय सुख है, हो भोगों को भोगने के लिए नहीं जाता, वो अतीन्द्रिय सुखी नहीं हो गया। दुकान पर वो नहीं गया, और आज घर पर बैठ करके उसने शास्त्र को पढ़ा, उसने वितरागी परमात्मा की वाणी को सुना। ये इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है।
क्योंकि चक्षु इंद्रिय के निमित्त से शास्त्र के अक्षर को पढ़ते पढ़ते अच्छा लग रहा है, ये वाणी सुनते सुनते अच्छा लग रहा है। ये अच्छा वाला जो भाव, उस भाव को ज्ञानी ने राग कहा। उस भाव को इंद्रिय सुख, उसमें इंद्रिय सुख की कल्पना कि अच्छा लग रहा है, उसमें मजा आ रहा है, ये इंद्रिय सुख। ये इंद्रिय सुख जो कषाय की मंदता है। तुम्हें तो ये कहा कि आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले अतीन्द्रिय सुख में भी रुचि नहीं, तो फिर ये वाणी सुनने के विकल्प, ये इंद्रिय सुख में रुचि क्यों? इसलिए अलिप्तता, वो उसमें भी रुचि न लेना, अर्थात सिर्फ ज्ञान का विषय बना, और वह भी एक समय की ज्ञान की पर्याय का विषय बना। एक समय की ज्ञान की पर्याय का विषय बना है। हो पाया नहीं है, पाया नहीं है, मिला नहीं है। ये जो चैतन्य तत्व, जिस चैतन्य तत्व में तो मिला नहीं, मगर एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय का विषय मात्र बना। उस समय ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये दृष्टि में रहता। निर्विकल्प आनंद का भोग, निराकुल सुख का भोग, उस निराकुल सुख के भोग का ज्ञान में प्रतिबिंब पड़े, ऐसी निराकुलता। अभी तो ये आकुलता रूप भाव है। अभी जो ये वाणी सुनने का विकल्प है, शास्त्र पढ़ने का विकल्प है, देव दर्शन पूजा भक्ति का विकल्प है, ये तो आकुलतामयी है, ये तो स्वयं दुखमयी है। गुरुदेव की ये पुकार भगवान, ये गुरुदेव की ये पुकार की पंचम काल में इस भूमि पर भगवान, जहां तीर्थंकर परमात्मा का विरह है, मगर तीर्थंकर परमात्मा के विरह में तीर्थंकर परमात्मा से उत्कृष्ट, तीर्थंकर परमात्मा से भी ऊंचा ऐसा चैतन्य परमात्मा यदि मिल जाए तो तीर्थंकर परमात्मा का विरह वो खटकता नहीं है। ऐसी तुम्हारी दृष्टि भगवान, अंतर में ऐसी दृष्टि प्रकट हो कि तीर्थंकर भगवान का विरह खटकता नहीं है। अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा का विरह अब नहीं खटकता, उन्हें नहीं खटकता जिन्हें उनसे ऊंचा तत्व मिल गया। अब विकल्प ही नहीं आए। ऐसा हो भगवान, छोटे बच्चे के हाथ में से खिलौना ऐसे छुड़ाना हो, और वो रो रहा है कि ये खिलौना मेरे से मत लो, खिलौना मत लो, मगर उस बच्चे को उससे बेहतर खिलौना यदि हाथ में दिया कि पहले का खिलौना छूट गया, वो छोड़ा नहीं, वो छूट गया, और वो छूटा हुआ खिलौना है, अब खिलौना उसके पास नहीं है, फिर भी वो बच्चा मजे में अपने में मस्त रहता है। वो खिलौने के साथ में खेलता है, उस खिलौने के साथ में खेलता है, क्योंकि उसे उत्कृष्ट खिलौना मिल गया। अब वो पुराने खिलौने का विकल्प नहीं। उस बच्चे को कोई कहे कि तुम्हें पुराने खिलौने का ये विरह खटकता है, ऐसा उस बच्चे को विरह खटकता नहीं, क्योंकि उसे तो वो सुनाई भी नहीं दे। ऐसी दृष्टि भगवान, ओ हो कि ये सुनाई भी न दे वो बच्चे का उस खिलौने के साथ ऐसा खेल कि पुराना खिलौना वो तो नीचा खिलौना है, यहां तो मुझे ऊंचा खिलौना मिला। तीर्थंकर परमात्मा का विरह मुझे नहीं खटकता, क्योंकि तीर्थंकर से भी ऊंचा ऐसा तीर्थंकर तो अरिहंत है, मगर अरिहंत से भी उत्कृष्ट ऐसा सिद्ध परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा जहां ध्यान में आया तो तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा के खिलौने का विकल्प आए कैसे?
मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, जो तीर्थंकर परमात्मा से भी ऊंचा, अरिहंत से भी ऊंचा पद सिद्ध का है। और वह अरिहंत से भी ऊंचा पद जो सिद्ध का है, वह भी एक समय का सिद्ध है। वो एक समय की पर्याय का सिद्ध है। यहां तो 3 काल में टिककर रहने वाला सिद्ध परमात्मा, वह जब दृष्टि में आए तो पर परमात्मा, एक समय का परमात्मा, वह भी अरिहंत परमात्मा, वह भी पर्याय में परमात्मा, वह भी नहीं है यहां ऐसा परमात्मा, उसके विकल्प में दुखी कौन होता है। सम्यक दृष्टि आनंद का भोग, क्योंकि उनके लिए तो त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव है। पंचम काल जो देखता है उन्हें तीर्थंकर का विरह दिखता है, मगर जो त्रिकाली को देखता है वो सिद्धों की स्थापना करता है। यहां पर्याय में भगवान जो त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ओ त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, उसको तो वहां एक और कर दिया। ये सब सुना हुआ पढ़ा हुआ अब थकान लगी, उसे तो बंद कर दिया। ऐसा हो भगवान, ये चैतन्य परमात्मा, वो सब सुना हुआ पढ़ा हुआ। तुमने शास्त्र में बहुत पढ़ा नहीं, ऐसा पढ़ा कि चौथा काल था, पंचम काल है, छठा काल आएगा। पढ़ पढ़ करके तुम उब गए, बस बहुत हुआ ये। और तुमने उन शास्त्रों को भी बंद किया कि वर्तमान में पंचम काल चलता है, ऐसे शास्त्रों को बंद करने को कहता हूं भगवान, कि वर्तमान में पंचम काल चलता है, ये शास्त्र बंद हो और एक समय की ज्ञान की पर्याय में, जिसमें न चौथा पांचवा छठा, ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ध्यान में आए। ये तो उनके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। ये बात तो उनके लिए है, सबके लिए अलग अलग बात है ना। हो हो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्म तत्व हो भगवान। भावलिंगी मुनिराज, जिनके हाथ में घड़ी नहीं, जिनके शरीर पर जब वस्त्र ही नहीं तो घड़ी कैसे होगी। भावलिंगी मुनिराज, जिनके पास में घड़ी नहीं, जिनके पास में कैलेंडर नहीं, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, ये विकल्प उन्हें कहा। आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है, मुनिराज वन में घड़ी लेकर जाते हैं, कैलेंडर लेकर जाते हैं। मुनिराज की वह दशा कि दफ्तर में तुम्हें जाना हो तो आज रविवार है, ये छुट्टी है। यदि तुम्हें काम पर जाना हो कि नहीं आज तो काम का दिन है, सोमवार का दिन है आज मुझे, तो वहां कैलेंडर देखना पड़ता, कैलेंडर में वहां देखना पड़ता है, घड़ी में देखना पड़ता है। घड़ी रख करके घड़ी में देखना पड़े कि अभी 4 बजे है, 5 बजे है कि 6 बजे है, क्योंकि कहीं पहुंचना है, कुछ कार्यक्रम में भाग लेना है, कुछ कार्यक्रम में तुम्हें जाना है, कुछ कार्य का विकल्प है, वहां घड़ी में कितने बजे ये विकल्प है। घड़ी की ओर ध्यान गया, घड़ी तुम देखते हो, कैलेंडर खोल करके देखते हो, मगर तुम्हें ना जाना है ना आना है। जहां तुम्हें कहीं पर भी ना जाना आना हो, ऐसे भावलिंगी मुनिराज, उनको ऑफिस जाना है, उनको दुकान पर जाना है,
उनके अंतर तो ऐसी सहजता है कि कहीं जाना नहीं, विहार भी करते हैं तो ध्येय का लक्ष्य लेकर नहीं कि इस गांव में इस नगर में जाना है, निकल जाते हैं। मुनिराज की वह दशा है, राग करके नए गांव में प्रवेश नहीं करते, एक स्थान को छोड़ देते हैं, बस सिर्फ इतना कि विहार कर जाते हैं। जिन्हें इतना भी रस नहीं है, जिन्हें कोई भविष्य का प्लानिंग नहीं, साधु का तो पता नहीं भगवान की, साधु का अगला चातुर्मास कहां होगा, साधु को तो पता नहीं है। ऐसी साधु की दशा हो, अगले समय में कहां जाएंगे वो पता नहीं। हाँ? ये इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री की ये पुकार कि जो भावलिंगी मुनिराज कहां जाएंगे वो पता नहीं, उनके हाथ में घड़ी नहीं, कैलेंडर नहीं, कहीं जाने का प्लानिंग हो न तो, कोई प्लानिंग हो तो वह ध्यान जाए भगवान। कोई ऐसा काम तुम्हें करना है, विमान पकड़ना है घड़ी को देखो, ट्रेन पकड़ना है तो घड़ी को देखो, तुम्हें कोई भी काम की, यहां तक कि सत्संग सुनना है तो भी घड़ी को देखो। ये घड़ी को देखना पड़ता है क्योंकि बाहर का काम करना है, मगर जहां अंतर का काम करना हो वहां घड़ी नहीं देखते, वहां कैलेंडर के पत्ते नहीं खुलते। ये शास्त्र के पत्ते तो तब खुलते हैं, शास्त्र में पढ़ो कि पंचम काल, चौथा काल, छठा काल, ये शास्त्र के पत्ते तो तब खुलते हैं जब तुम्हें जगत में कहीं कोई काम करना है। फिर तुम्हें मोक्ष भी जाना है तो शास्त्र के पत्ते को खोलना पड़ेगा कि पंचम काल में मोक्ष नहीं, चौथे काल में होता है, वो भी शास्त्र को खोलकर देखना होगा, क्योंकि मोक्ष जाना है न, कहीं पहुंचना है न। यहां तो कहीं जाना नहीं, पहुंचना नहीं, ऐसा मैं सिद्ध परमात्मा हूं, ऐसा जब तक जोर नहीं आता तब तक चैतन्य तत्व की अनुभूति नहीं होती। मोक्ष तो दूर, मोक्ष का मार्ग भी प्रारंभ नहीं होता। ये द्रव्य का जोर इतना हो, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा चैतन्य का जोर भगवान, ये चैतन्य का जोर, ओ ओ ओ ओ, ऐसा हो भगवान, ये चैतन्य की मस्ती, आनंद की मस्ती ऐसी हो कि तुम्हारे यहां देह में अंतिम घड़ी हो, और अंतिम घड़ी में तुम्हारे परिवारजन आते हो जाते हो। एक एक व्यक्ति आएगा, बेटा आया आपके पास और बेटा फिर बाहर गया, दूसरा बेटा आया और दूसरा बेटा बाहर गया, कि कमरे में जाओ, ये बाप मर रहा है, मां मर रही है, जाओ परिवार जनों एक एक करके मिल लो। सब आते हो, ओ हो 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 हो, एक एक परिवार जन तुम्हें मिलने के लिए आता हो और जाता हो, मगर उस समय भी तुम्हारे अंतर में कि ये पुत्र पत्नी परिवार, ये रिश्तेदार, ये आए ऐसा नहीं, वे जब जानने में तुम्हें आए तो जो ज्ञान का जानने का परिणमन हो रहा है, वो परिणमन जिस ध्रुवता में नहीं मिलता, वो परिणमन ध्रुव में नहीं आता। बेटा तो नहीं आया, बेटा ये है, ऐसा जानने वाली ज्ञान की पर्याय भी ध्रुवता में नहीं आती। ऐसी चैतन्य की ध्रुवता, ये ध्रुव चैतन्य मैं हूं, और ऐसी मस्ती ओ दुनिया कहे बेटा बेटी, और तुम ये नहीं कि ज्ञान की पर्याय जो बेटे को जाने, ज्ञान की पर्याय जो बेटी को जाने, तुम तो ये कि ध्रुव चैतन्य तत्व, वहां बेटा बोला जाता हो और तुम्हें वेदन चैतन्य का होता हो भगवान। मगर ऐसी दशा तुम्हारी प्रकट होगी, आज ये बीजारोपण हुआ होगा तो।
ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा कि जहां ज्ञान की पर्याय का भी, वो एक समय के ज्ञान के परिणमन का भी रस नहीं, और ये जागृति की वो ज्ञान का परिणमन हुआ। बेटा आया, ये कार्य हुआ न, बेटा गया, ये कार्य हुआ। ये ज्ञान की पर्याय का उत्पाद और ज्ञान की पर्याय का व्यय ये हो रहा है, मगर रस वहां नहीं है। ऐसी चैतन्य की ध्रुवता पंचम काल है ही नहीं, पंचम काल है नहीं, तीर्थंकर का विरह कहां है। हो हे भगवान, हो महावीर भगवान है, महावीर भगवान, महावीर भगवान कैलाश पर्वत पर, ऐसे महावीर भगवान कैलाश पर्वत पर जाते हो, कभी ये सुना? महावीर भगवान गिरनार पर हो, कभी ये सुना? कैसा लगे? महावीर भगवान वो तो सिद्ध है ना, मगर जैसे महावीर भगवान तो सिद्ध बाद में हुए ना, बाद में होने वाले सिद्ध परमात्मा गिरनार पर्वत पर कैसा लगे कि महावीर भगवान को गिरनार पर जाने की जरूरत क्या, वो तो सिद्ध है ना। ऐसा तुम्हें लगे कि जो सिद्ध परमात्मा महावीर भगवान वो नेमिनाथ भगवान का निर्वाण क्षेत्र गिरनार पर हो, तो कैसा लगे कि अरे वे तो भविष्य में सिद्ध होने वाले हैं, ये तो थोड़ी देर के लिए इधर है, वो तो भविष्य में सिद्ध होंगे ना। महावीर भगवान नेमिनाथ भगवान के गिरनार पर हो तो वो थोड़ी देर के लिए है ना, वो तो सिद्ध होने वाले हो। ऐसा तुम्हें लगता है? ऐसा लगता है कि सिद्ध परमात्मा थोड़ी देर के लिए गिरनार पर है। मैं सिद्ध परमात्मा जब पावापुरी में था तो ऐसा कि मैं सिद्ध परमात्मा थोड़ी देर के लिए पावापुरी में हूं, मैं सिद्ध परमात्मा हो, और वह भी विकल्प आया कि त्रिकाल सिद्ध से ध्यान हटा। ऐसा त्रिकाल सिद्ध परमात्मा, देह की क्रिया में धर्म नहीं, क्रिया कांड में धर्म नहीं, विकल्प में धर्म नहीं, राग में धर्म नहीं, ऐसी पुकार करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनका जन्मोत्सव, ये जन्मोत्सव है भगवान, जिन्होंने कहा कि जो ज्ञान की पर्याय त्रिकाली को जाने, उस ज्ञान की पर्याय का जन्म हो, वह भी मनाने योग्य नहीं, अर्थात उसमें भी रस मत लेना। उनका जन्मदिन क्या मनाए भगवान। ओ सम्यक दर्शन की पर्याय जो प्रकट होती है, सम्यक दर्शन का जन्म हो, सम्यक दर्शन का जन्म, ये सम्यक दर्शन का जन्म हुआ, उस जन्म के दिन को मनाना, ये मनाने वाले वे है, ये मनाने वाले ये है कि जिन्होंने अभी जन्म और मरण से पार ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, इस परमात्मा को जाना नहीं है भगवान, जिन्होंने जाना नहीं, क्योंकि जिन्होंने त्रिकाली को जाना हो वो सम्यक्त्व जयंती नहीं मनाता। थोड़ा झटका लगेगा मगर समझना, ज्ञानियों की सम्यक्त्व जयंती ज्ञानी नहीं मनाते। अरे सम्यक दर्शन का जन्म हुआ, उस सम्यक जयंती को नहीं मनाते। अरे सम्यक दर्शन नहीं, देह का जन्म हुआ, उसको भी तो सम्यक दृष्टि मनाते हैं। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर के जन्मोत्सव को नहीं मनाता, वह तो शायिक सम्यक दृष्टि,
क्षायिक सम्यक दृष्टि स्वधर्म इंद्र तीर्थंकर के देह के जन्मोत्सव को मनाता है कि नहीं, नाचता है कि नहीं, कि स्वधर्म इंद्र सम्यक दृष्टि तीर्थंकर के जन्मोत्सव में नहीं नाचता। तीर्थंकर के जन्मोत्सव में नाचने वाला वो उदय का परिणाम होता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो। सम्यक दृष्टि अर्थात जिनकी दृष्टि सम्यक पर है, वो नाचने के राग के मिथ्या विकल्प पर नहीं है, ऐसा वो सम्यक दृष्टि। राग के विकल्प के कारण वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि तो इसलिए है कि जिनकी दृष्टि ध्रुव चैतन्य पर है, और जिनकी दृष्टि ध्रुव चैतन्य पर है वो नाचते नहीं, वो तो नाचना ज्ञान का विषय बनता है। ऐसा हो, ज्ञानियों को भी गुरुदेव की जन्म जयंती मनाने का विकल्प आता है, मगर ज्ञानी को विकल्प आता है, मानते यह है कि विकल्प आया ही नहीं। पंचम काल में ये जो गुणगान गाए गुरुदेव गुरुदेव, भगवान ऐसी ऐसी चैतन्य 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 परमात्मा तत्व की पुकार करने वाले गुरुदेव अंतर के स्व संवेदन प्रत्यक्ष आत्मा के अनुभव से, अंतर में स्पर्शना है ज्ञान की और बाहर में टकराती वाणी, फिर भी वाणी को जानने के काल में ज्ञान का ही जिनको वेदन होता हो, ज्ञान अनुभव में आता हो, जिनके अंतर में ज्ञान की स्पर्शना एक समय के लिए न छूटती हो, ऐसे गुरुदेव ने यहां इस भूमि पर जो क्रिया कांड में धर्म माना जाता था कि पेट में रोटी नहीं डाली, पेट में पानी नहीं गया, मैंने तो पानी को छुआ भी नहीं, ऐसा जो धर्म मान करके कि आज मैं भूखा रहूं प्यासा रहूं, मैं 1 महीना भूखा रहा, मेरा ये मांस खमण, मेरा ये वर्षी तप, गुरुदेव ने ये पुकार की कि धर्म आत्मा का है, चारित्र आत्मा का है, और आत्मा के चारित्र को देह की क्रिया में मानना माने एक द्रव्य के स्वभाव को दूसरे द्रव्य में मान लेना, ये मिथ्यात्व है। रसगुल्ले में सुख नहीं है, क्योंकि सुख तो आत्मा का स्वभाव है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तुम ये देखो कि कंप्यूटर कितना ज्ञान वाला है, ये कंप्यूटर ज्ञान वाला, कंप्यूटर में तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो जड़ है ना। ज्ञान तो आत्मा में होता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है ना। जो ज्ञान आत्मा का स्वभाव है वो कंप्यूटर में कैसे होगा? तो जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव, उसे कंप्यूटर को ज्ञानी देखना, कंप्यूटर में ज्ञान देखना, कंप्यूटर में ज्ञान मानना, ये मिथ्यात्व है। कंप्यूटर में ज्ञान है ही नहीं, कंप्यूटर में ज्ञान नहीं है, रसगुल्ले में सुख नहीं है, क्योंकि ज्ञान सुख ये तो आत्मा का स्वभाव है ना। जैसे ज्ञान और सुख आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान कंप्यूटर में नहीं, सुख रसगुल्ले में नहीं, ऐसे ही चारित्र आत्मा का स्वभाव है। वो बिना कपड़े के रहने में वो आत्मा का चारित्र मानना, ये मिथ्यात्व है। क्योंकि देह की क्रिया, ये परमाणु पुद्गल की क्रिया में आत्मा के स्वभाव को उसमें मान लेना, ये मिथ्यात्व है। इसलिए भावलिंगी मुनिराज के शरीर पर वस्त्र नहीं है, मगर वस्त्र नहीं है ये मुनिराज का चारित्र नहीं। जो आत्मा की पर्याय, आत्मा का ध्यान,
जिस स्वरूप में ढलता है, ये स्वरूप में ढलता है, स्वरूप में लीन होता है, लीनता का नाम चारित्र है। विचरण करती है आत्मा की पर्याय आत्मा में, सम्राट अपने महल में लीन है। ऐसे ही ये भावलिंगी मुनिराज का ध्यान स्वरूप में लीन है, विचरण करता है, चरता है, अंतर में चरता है। चरण चरण है वहां, उसका नाम चारित्र है। ऐसा चारित्र समझाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, मैं तो ये नहीं जानता था भगवान, मुझ पर तो ये गुरुदेव का अनंत अनंत उपकार है। आज उनका जन्मदिन है। ओ भगवान, उनका जन्मदिन है जिन्होंने जन्म होता ही नहीं ये बताया है। वितराग चारित्र आत्मा में हो, मगर वितराग चारित्र भी हो, ऐसी वितरागता की पर्याय राग द्वेष के भाव की उत्पत्ति, ये मिथ्या चारित्र। वितरागता जो प्रकट हुई वो सम्यक चारित्र। चारित्र क्या है? वितरागता चारित्र है। जैसे श्रद्धा गुण का परिणमन यदि झूठा है, मिथ्या है, तो मिथ्या दर्शन का, सच्चा है तो सम्यक दर्शन का। ऐसे ही चारित्र गुण का जो परिणमन है वो झूठा परिणमन है, अशुद्ध परिणमन है तो राग द्वेष है, और शुद्ध परिणमन है तो वितरागता है। वितरागता चारित्र है। वितरागता ये चारित्र प्रकट हुआ। शरीर पर से जो वस्त्र हटे वो चारित्र प्रकट नहीं हुआ, वह तो देह जो ढंका था वो नग्नता प्रकट हुई, देह की नग्नता प्रकट हुई, वो तो चमड़ा प्रकट हुआ, चारित्र प्रकट नहीं हुआ। शरीर से वस्त्र हटते ही चमड़ा प्रकट होता है, मगर आत्मा में जो राग और द्वेष का आवरण हटा कि वितराग चारित्र प्रकट हुआ। और क्या कहा कि ये जो वितराग चारित्र प्रकट हुआ, ये वितराग चारित्र हो, तुम अभिमान करते हो कि अरे मैंने वस्त्र का त्याग कर दिया, मैं तो मुनि हो गया। तुम अभिमान करो कि मैंने परिग्रह को संयम में अब ऐसा नियम ले लिया, परिग्रह की मर्यादा रख ली कि अब मैं 2 जोड़ी कपड़े रखूं, अपने पास ज्यादा नहीं रखूं। अब मैं अपने सामान को, अपने परिग्रह को सीमित रखता हूं। ये चारित्र नहीं, ये चारित्र नहीं, वितरागता चारित्र, ये चारित्र प्रकट हुआ। मगर जो वितराग चारित्र प्रकट हुआ, अब उसमें तो ये मानना कि ये मेरा चारित्र, वितराग चारित्र प्रकट हुआ, उसमें भी यदि माना कि ये चारित्र मेरा, तो सम्यक दृष्टि रहेंगे ही नहीं। क्योंकि जो प्रकट हुआ है चारित्र वो एक समय में अभी प्रकट हुआ, वो अनादि से वितरागता नहीं थी। अनादि से वितरागता नहीं थी, जो वर्तमान में प्रकट हुई उस वितरागता में एकत्व किया तो मिथ्या दृष्टि हुआ, क्योंकि पर्याय में एकत्व करने का नाम मिथ्यात्व है। देह का क्रियाकांड रूप वो जो चारित्र, वो तो है ही नहीं। यहां तो यथार्थ चारित्र प्रकट होता है तो भी ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनता है, दृष्टि का विषय नहीं बनता। ऐसी पुकार करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, हे ज्ञान दीपक, आज का दिन हो ऐसा हो जहां लीन होकर के उस चारित्र का जन्म होता है। ये वितराग चारित्र जहां जन्मता है, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा हो, वही 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 पर ही ऐसा।
वही ये चैतन्य तत्व, ये त्रिकाल ध्रुव नित्य ज्ञायक देव। लोग कहते हैं कि आज का दिन तो ऐसा पावन दिन है। कहते हो भक्ति सुनी ना, उमराड़ा धामा रत्नोनी वर्षा जन्म्या तारण हार रे। ये तारण हार ये उमराला में जन्मे। लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुदेव जहां जन्मे उनके पड़ोस में ही आपका जन्म हुआ। मेरा जन्म गुरुदेव के पड़ोस में हुआ है। गुरुदेव का पड़ोसी, कि गुरुदेव जहां जन्मे उसी गांव में, उसी मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ। हमारा तो वहां जन्म नहीं हुआ। अरे भगवान, गुरुदेव का जन्म जहां हुआ, अर्थात गुरुदेव ये जो पर्याय प्रकट हुई, जिस ध्रुव में लीन होने से तुम्हारे पास भी ऐसा ध्रुव चैतन्य है। अरे तुम ही ध्रुव चैतन्य हो, वहां चारित्र का जन्म हो सकता है। ये देह का जन्म, उसमें तो कोई दम नहीं। हजारों लोग पैदा होते हैं उमराला में, तो मगर उमराला में पैदा होना ये नहीं, यहां तो चैतन्य परमात्मा तत्व में लीनता हो कि वितराग पर्याय पैदा हो, फिर भी वो वितराग पर्याय पर जोर नहीं हो। ऐसी ध्रुव चैतन्य तत्व की अस्थि भगवान। चैतन्य परमात्मा तत्व ये उमराला धाम में जन्म लेकर गुरुदेव ने हो कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं जानते थे। हो कोई व्याकरण का ज्ञान नहीं, कोई पीएचडी नहीं, कोई डॉक्टरेट नहीं थे, मगर अंतर में चैतन्य परमात्मा ऐसा हो। ये चैतन्य परमात्मा जाना कि डॉक्टर भी उनके चरणों में जाकर के उनके चरणों को चाटे, क्योंकि उन्होंने बाहर से नहीं, वो शास्त्र पढ़ करके नहीं, वो किताबों को पढ़ करके यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट नहीं लिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ करके सर्टिफिकेट नहीं लिया। उनको तो भगवान ये चैतन्य परमात्मा ये एक यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी है, यहां पर ही विश्वविद्यालय है। क्योंकि विश्वविद्यालय ये चैतन्य परमात्मा ही विश्व है, ये चैतन्य ही जगत है। इसलिए कहते हैं ना, चैतन्य के जगत में, चैतन्य लोक में ये चैतन्य ही विश्व है। जिस विश्व में ये विद्या है, विद्या का आलय है, जहां विद्या प्राप्त होती है ना, उसे विद्यालय कहते हैं। तो विद्या कहां प्राप्त होती है? विद्या बाहर में नहीं। तुम मिठास को कहां पाते हो? कि मिठास को गुड़ में पाते हैं। खटास को कहां पाते हो? कि नींबू में पाते हैं। ऐसे ही विद्या जहां पाई जाती है, ज्ञान जहां पाया जाता है, वह कहां? कि चैतन्य में। तो वह जो चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा जिसमें ज्ञान पाया जाता है, यही तो विश्व है। इसलिए चैतन्य परमात्मा विश्वविद्यालय है, जिसमें उनकी अंतर में डुबकी लगी। वहां तो 5-5 साल, 7-7 साल, सालों तक पढ़ते रहो तो कागज के टुकड़े में वो आएगा लिखा हुआ कि तुम डॉक्टरेट हो गए, तुम पीएचडी हो गए। यहां तो परम कृपालु देव, सदगुरु देव, जिन्होंने विश्वविद्यालय, चैतन्य के विश्वविद्यालय में हो, और सर्टिफिकेट मिल गया, प्रमाण मिल गया, सिद्ध परमात्मा मिल गया।
यही सिद्ध परमात्मा ही सर्टिफिकेट है भगवान। अनंत सिद्ध श्रद्धा में विराजमान होकर के मोहर लगाते हैं। श्रद्धा हुई थे तो अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में विराजमान हुए। अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में विराजमान हुए, यही तो सर्टिफिकेट है ये, कि अनंत सिद्ध परमात्मा वरना आते नहीं। अनंत सिद्ध परमात्मा नहीं आते भगवान। 1 करोड़पति को अपने घर में बुलाना हो तो कितना कितना करना पड़ता है। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं कि 1 करोड़पति मेरे घर में आए। हाँ? एक ऐसे छोटे से गांव में, उमराला में लोग करोड़ोंपति लोग आते हैं आध्यात्मिक साधना के, करोड़ोंपति लोग उमराला में आते। कुछ तो यहां होगा नहीं कि करोड़ोंपति आते होंगे, ऐसे ही नहीं आ जाते। तो करोड़पति तो धूलपति है। ये धूलपति, ये गुरुदेव की पुकार, धूल के मालिक है। थोड़ी धूल अभी उनके पैरों पर चिपकी है, चलते चलते आ रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी धूल तिजोरी में बंद करके आ रहे हैं। ऐसा हो, जूते पर धूल चिपकी है थोड़ी, और थोड़ी धूल तिजोरी में बंद करके आ रहे हैं। उनका यहां आना इतनी बड़ी बात नहीं, मगर 1 करोड़पति को यहां बुलाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल लगता है नहीं। अनंत सिद्ध परमात्मा जहां आ जाए हो, अनंत सिद्ध परमात्मा जिनकी श्रद्धा में आए, वह जीव की दशा कैसी होगी। और फिर भी अनंत सिद्धों पर दृष्टि न जाए और दृष्टि निज सिद्ध परमात्मा पर टिकी रहे। यह निज सिद्ध परमात्मा मैं हूं। यह आनंद का दिन है। मैं निज सिद्ध परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, आज का ये दिन गुरुदेव का जन्म दिन है, मगर उससे मुझे क्या। मेरा जन्मदिन तो कब आएगा? मेरा जन्मदिन तो तब आएगा जब जन्म और मरण से न्यारे सिद्ध परमात्मा की ओर दृष्टि जाएगी, तब मेरा जन्मदिन आएगा। आएगा न? ऐसा मानने वाले को सम्यक दर्शन का जन्म नहीं होता। मेरा जन्मदिन आता ही नहीं, एक बार जन्म लेना पड़ता है। जन्मदिन के लिए तो एक बार तो जन्म लेना पड़े। ध्रुव न्यायक देव की दृष्टि, जन्म नहीं मरण नहीं, ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, यह न्यायक देव मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम भी ऐसी निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध होना भगवान। तुम्हारा भी यह चैतन्य तत्व विचार चलता रहे। तुम भी ऐसी ही ध्रुवता की मस्ती में रहना। तुम्हें भी विकल्प हो, मगर विकल्प पर तुम्हारा जोर न हो। तुम्हें भी भक्ति का भाव आए, गुरुदेव के प्रति अहोभाव आए, मगर राग की आग में तुम जलो नहीं। हे ज्ञान दीपक, तुम यथार्थ रूप से गुरुदेव का जन्मोत्सव मना सको। जन्मोत्सव गुरुदेव का मनाओ। गुरु का जन्मोत्सव मनाया जाता हो, मगर देव जिसका जन्म ही नहीं, उसकी स्पर्शना होती हो। हाथ जोड़े हो गुरुदेव की ओर, हाथ छूते हो गुरुदेव के चरण को, और ज्ञान की स्पर्शना होते हो न्यायक देव को। पुद्गल पुद्गल को छूता हो और चेतन चेतन को छूता हो। पुद्गल पुद्गल को छू करके भी हाथ चरण में न जाता हो। ज्ञान की पर्याय न्यायक को छू करके भी न्यायक में न मिलते हो। यह अंतर की धारा चलती रहे। जिस न्यायक में ज्ञान की धारा मिलती नहीं, यह न्यायक देव ही मैं हूं। यह न्यायक देव ही मैं हूं। यह न्यायक देव ही मैं।
ओ